राजस्थान गंगानगर, जयपुर, हनुमानगढ़, करौली, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, बूंदी, कोटा, वरा, भरतपुर, बांसवाड़ा, जालोर, जोधपुर, झालावाड़, टैंक, अजमेर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, सोही, दौसा, प्रतापगढ़, माधवपुर, दुदू, कोटपुतली, नीमका थाना, खैरताल, डींग, सायपुरा, कैकड़ी, बेहर, फलौदी, अनूपगढ़, बलोत्रा, संचौर, शलुमगढ़, डीडवाना। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभय मित्तल आपका स्वागत करता हूँ मेरे शो T3 टी टेबल टॉक पर। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है, कहने को तो वो आज शख्सियत बन गया है, लेकिन कल तक वो मेरा बचपन का बहुत ही अच्छा यार था और आज भी है। नाम है दिनेश कुशवाहा, जो कि इंडिया लेवल का एक चैंपियन बन गया है। उसे एक नेशनल अवार्ड मिला है वर्तमान में। उसने एक अभी चैंपियनशिप जीती है। चैंपियनशिप कहो तो चैंपियनशिप ना कहो तो एक रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड है कि एक सांस में या एक फ्लो में देश के सभी राज्यों के नाम बोलना और उन राज्यों के जिलों के नाम याद रखना। देखिए, राज्यों के नाम बोलना तो थोड़ी आम बात है, क्योंकि 28 राज्यों के नाम कोई भी याद कर सकता है। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जिलों के नाम याद रखना एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। मुझे लगता है उनके अंदर ये कोई चमत्कार है जो इतने सारे जिलों के नाम उन्हें याद हैं और देश में उनका एक नया नाम बन गया है, इंडिया लेवल पे नाम बन गया है और आगे जाकर भविष्य में वो उनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकता है। तो आइए उन्हें कुछ शुभकामनाएं देते हैं इसके ये सब के लिए और उनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो T3 टी टेबल टॉक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। तो कैसा लग रहा है, आज नेशनल आपने अवार्ड जीता है, आपने इंडिया लेवल पर एक नाम दर्ज किया है, आज आपकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? एकदम जैसा हर दिन की भांति लगता है वैसा 4 चांद लगे हैं इस अवार्ड को जीतने के बाद। क्या प्रोसीजर क्या रहा इसे जीतने का, मतलब कैसे इसकी तैयारी शुरू कैसे हुई? इसकी अगर थोड़ी डिटेल से जाएंगे अपन, इसकी तैयारी जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जैसे नाम दर्ज हुआ है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा मैं 2015 के समथिंग MPPSC की तैयारी कर रहा था। अच्छा। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, ग्रेजुएशन तो अपन ने साथ में किए, तो उसके बाद चालू कर दी थी क्या तुमने? जी, मैं इंदौर गया था। मैं अच्छा। एक बार इंदौर गया था 2015 और मेरा जुनून था MPPSC की ओर। उसके बाद मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा, तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस की तैयारी करते करते मैंने देखा कि एक सब्जेक्ट मेरे को बड़ा परेशान किया करता था, जियोग्राफी। हाँ, मैप को लेकर बड़ी दिक्कतें होती थी पहले बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि मैप कैसे करूं, लेकिन जिद थी कि करना है MPPSC, जुनून था, पैशन था, करना ही है। तो मैंने देखा कि मैप बड़ा परेशान करता है जियोग्राफी में। तो इंदौर में मैंने कोचिंग वगैरह की है, लेकिन कोचिंग इतनी खास अच्छी नहीं थी। घर पे ज्यादा स्टडी करता था, जहां मैं रूम लिए करता, तो मैप को लेकर ज्यादा दिक्कत आती थी। तो मैंने सोचा कि मैप को कैसे किया जाए। थोड़ी बहुत परेशानी शुरू में आई है, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैप को कैसे किया जाए, इसको कंठस्थ कैसे किया जाए। अगर इसको मैप को अपन ने स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्टों को कंप्लीट कर लिया, तो शायद हमें MPPSC के इंटरव्यू में भी फायदा मिलेगा। और उसमें भी फायदा मिलेगा कि कहाँ कैसी चीज है, तो एकदम मालूम पड़ जाएगा कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो एकदम क्लियरली हो जाएगा। अच्छा। तो जो तैयारी करना शुरू की, उसके बाद जुनून पैशन बढ़ा। तो धीरे धीरे मैंने मैपों को इकट्ठा किया, उनके एनालाइज किया, इकट्ठा किया और फिर तैयारी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी यार, आज के टाइम पे हमने PSC की तैयारी की हुई है, तो उस टाइम पे हमें MP के जिलों के नाम याद रखने में दिक्कत होती थी। तो फिर भी तुमने 28 जिलों के नाम या 28 राज्यों के जिलों के नाम याद कैसे कर लिए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, जैसे शुरू में दिक्कतें आई हैं, हमको भी दिक्कतें आई हैं कि कैसे करें, क्यों करें। महीना भर परेशान हुए, 2 महीना परेशान हुए, लेकिन एक दिन ऐसा रिजल्ट आ गया कि वो हमसे परेशान हो गए डिस्ट्रिक्ट जब हमने नाम लिया। इंदौर में पढ़ाई करता था और पढ़ाई के साथ साथ घर की स्थितियां भी खराब थी, तो वो भी देखना था। मुझे ही मतलब अर्निंग कहाँ से आए, कैसे नहीं आए, ये भी सब। कितने साल पढ़ाई की इंदौर में? इंदौर में मैंने करीब 4 साल पढ़ाई की उसकी। 4 साल ओनली PSC की तैयारी? ओनली PSC की तैयारी के लिए। और साथ में मतलब काम भी करता रहा मैं, पार्ट टाइम काम करता रहा। कौन सा काम? मेरे अखबार डाले मैंने, खूब अखबार डाले। एक साइकिल ली थी मैंने इंदौर में, उससे अखबार डाले हैं मैंने। फिर मैंने देखा पढ़ाई की मैंने। कई किलोमीटर दूर तक जाते थे, लोगों को घर के अखबार दिया करते थे। लेकिन जुनून जो था मेरा, एक ही लक्ष्य था कि PSC को क्रैक कैसे करना है। अच्छा।
और सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे को इसी सब्जेक्ट में जियोग्राफिक्स मैप्स को लेकर आती थी, और वो मैंने करा और मैंने प्रयास किया, कुछ चला, रनिंग में चला है, महीना 2 महीना बीत गए, नहीं आया। तो पीएससी में कुछ हुआ एक आध बार, प्री वगैरह मेंस वगैरह निकला? नहीं, प्री वगैरह में भी नहीं हुआ था मेरा। जब मेंस की तैयारी के लिए मैंने गहरी तैयारी की तो प्री भी फिर नहीं निकला। अच्छा, मेरा फिर मतलब उसमें सफलता कहीं से कहीं तक नहीं मिली? मेरे को कहीं से कहीं तक उसमें सफलता दिख नहीं रही थी कि सफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ से घर की स्थिति भी थी कि एकदम प्रेशर था कि अब क्या हुआ रिजल्ट का, अब क्या हुआ। उनको घर वालों को भी अपन जवाब नहीं दे पा रहे थे। सही बात है, बिल्कुल रिजल्ट आ गया या इतने सालों से बाहर हैं, प्री में पास हो गया या मेंस में बैठने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर। अच्छा, चलो, बहुत निराश हुए थे उस टाइम पे? निराश हुए, लेकिन हारे। हमारे उस टाइम पे कॉल भी तो आया था ना हमारे पास उस टाइम पे, लगभग मैंने कॉल किया, 3 साल पहले तुमने कॉल भी किया था। मैंने कॉल किया, बात हुई थी, लेकिन तुमने उस टाइम पता ये सब बातें भी नहीं बताई थी। मैंने इसीलिए बताई नहीं थी कि अंदर जो चल रहा था हाँ। उसको और चलने दो, स्ट्रगल होने दो उसको। अच्छा, बताने का कोई मकसद नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे दतिया में भी मैंने इससे पहले 2015 से पहले टूर्नामेंट हुआ करते थे, तो यहाँ कमेंट्री करते थे, जुनून इसी का था। अच्छा, कि करना इसी को है, करना इसी को है, मतलब तो कई जिलों के नाम ले लेते थे, लेकिन इतने खास अच्छे नहीं थे। तो फिर दतिया आ गए, उसके बाद क्या किया? दतिया आने के बाद 2019 कोविड टाइम में आ गया मैं। कोविड टाइम में इसीलिए आ गया कि पूरे देश में भागम भाग मची थी, अपने लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। तो बहुत ज्यादा माहौल खराब भी तो हो गया था दतिया, हर जगह का माहौल खराब था, पूरे देश का माहौल खराब था, लोग बस सुरक्षित घर में पहुंचना चाह रहे थे। तो मैंने भी वही प्रयास किया कि पढ़ाई को करेंगे, लेकिन रनिंग में करेंगे, लेकिन घर पहुंच के करेंगे उसको। अच्छा, तो उसी के साथ ये भी तैयारी चलती रही इसको? फिर ये डिले हो गई, मतलब तैयारी। अच्छा, फिर मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा तैयारी में, बिल्कुल की करना है, क्योंकि 2019 के समथिंग जो कोविड आया था, मैं घर आ गया। फिर घर आ गए। घर आने के बाद देखा कि आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सही नहीं, 3-4 महीना लॉकडाउन लगा रहा, तो मतलब कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। प्रेशर वहां भी रहा कि मतलब बिल्कुल बैठ के नहीं खा सकते अपन। सही बात है, खेती बाड़ी थी नहीं इतनी, घर से इतने सक्षम थे नहीं, उसको लेकर भी बहुत प्रेशर था। अच्छा, लेकिन जुनून करने का था। सही बात है। नहीं, ये बात सही है कि इंसान की अगर कोई काम करने की लगन हो, प्रतिभा हो, ठीक है, तो कभी खाली नहीं जाती। बिल्कुल, कभी ना कभी काम में जरूर आती है। देखो, सबसे पहले जिस काम के लिए अपन ने आज हमने तुम्हारा पॉडकास्ट रखा है जी, कि 28 राज्यों के सारे जिलों के नाम जी, तो पहले तो 28 जिलों के नाम तो हम तुमसे सारे जिलों के नाम 28 राज्यों के बाद में बात करेंगे। पहले तुम ओनली एमपी के जिलों के नाम बता दो हमारे देखिए दर्शकों को। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आपने कहा जैसे रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, उज्जैन, रतलाम, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, कटनी, बालाघाट, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शिवपुर, जबलपुर, आगर, निवाड़ी, मऊगंज, पाथुरना, मैया। वाह, के जितने भी जिले हैं सबके नाम बताए। आमतौर पर देखा जाता है, हमें पीएससी की तैयारी की हुई है, यूपीएससी की भी हमने तैयारी की हुई है, कई सारे यहाँ पेपर भी निकले हैं, एमपीपीएससी भी हमने 2 बार क्वालिफाई किया है, मेंस में जरूर लटक गए, लेकिन सच कहें तो आज तक हमें भी एमपी के भी पूरे जिलों के याद नहीं है नाम। पूरे देश के तो छोड़ ही दो, राज्य की तो बहुत दूर की बात है, कहीं से कहीं तक हम वहां तक जा ही नहीं सकते हैं इतने राज्यों के नाम। तो याद करने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया इससे सारे नाम कंठस्थ याद हो गए? क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, मेरे ख्याल से ये कोई गॉड गिफ्टेड है। फॉर्मूला के लिए हम कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं बता सकते कि ये फॉर्मूला है। अच्छा। लेकिन ये कहेंगे इसके पीछे प्रयास बहुत है। अच्छा, प्रयास बहुत है, कोई भी चीज को करते हैं। कहते हैं, एक वो कहावत याद आ जाती है कि विपरीत हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उन्हीं में से यही समझ लो, ये कारनामा ने करत करत अभ्यास के जड़मती होत रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान, वही वाली कहावत से सिद्ध हो रही है आपके ऊपर। तो आपने मतलब नाम याद कर लिया जी, उसके बाद आपको कैसे पता पड़ा कि हमें इस फील्ड में हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कहाँ तक जाना चाहिए, और कैसे उस दिशा तक आपने दिशा को पाया कि हम नेशनल अवार्ड बना सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को क्या है कि कुछ लोगों में क्या है, करने का लगन होती है, जुनून होता है, उनके अंदर वो चीज टैलेंट भी होता है, लेकिन उन्हें दिशा नहीं पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। तो आपका मार्गदर्शन किसने किया, या फिर ये किसी ने आपका मार्गदर्शन किया, या फिर आपने कहीं ऑनलाइन या मतलब ऐसे ही पता लगा लिया?
नहीं सर, जैसे कि मैं कोविड टाइम पे 2019 के समथिंग घर आ गया था, उसी वो जो समय मिला था 3 महीने का, उसी में मैंने एक यूट्यूब चैनल अपना खुद का बनाया था। न्यूज में भी ज्यादा इंटरेस्ट था कि न्यूज खबरें बोलें, प्रसारित करें अपने खुद के चैनल से, वहाँ भी इंटरेस्ट ज्यादा था। तो मैंने एक खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया था जिसका नाम बोलता एमपी करके। बोलता एमपी जब बनाया तो छोटी मोटी खबर जो कोविड के समय में डालता रहा, इतनी पब्लिश नहीं हुई खबरें, लेकिन एक दिन को खबरें मेरी आवाज को लोग पसंद करने लगे। आवाज को पसंद करने के साथ साथ मेरे को कहा कि आप ये चैनल थोड़ा सा हल्का सा यानी डिस्ट्रिक्ट दतिया के अंदर ग्रोथ करने लगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लोग पसंद करने लगे जी। तो इसकी कोई डिग्री लेना चाहिए। अच्छा। इसकी डिग्री करना चाहिए और पत्रकारिता में आगे बढ़ना चाहिए। भले पीएससी में नहीं हुआ लेकिन हारना नहीं है, अपन को कोई बड़ा काम करना है। कहीं से निकले कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। बिल्कुल सही है। जैसे ही मैंने ये चैनल को शुरू किया और मैंने एक पत्रकारिता की डिग्री करना, ऐसा ख्याल आया कि एक पत्रकारिता की डिग्री करना चाहिए, तो मैंने देखा कि कौन सा कॉलेज जो सबसे बेस्ट रहेगा और किस कॉलेज की मान्यता ज्यादा है पत्रकारिता में, सरकारी में। तो मैंने देखा, एक सर्च करते रहे वहाँ कोविड के समय में, तो माखनलाल यूनिवर्सिटी पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने देखा कि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मैंने देखा एशिया की नंबर 1 सिटी है, यूनिवर्सिटी है। दूसरी चीज मैंने देखा कि इसके कैंपस और इसका मतलब कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है। तो इसका देखा कि मैंने भोपाल में है, तो मैंने कहा मैं भोपाल भी नहीं जा सकता। सही बात है। इतनी स्थिति थी नहीं, आर्थिक स्थिति थी नहीं कि वहाँ मतलब भोपाल। हाँ, वैसे भी इंदौर छोड़ के तो आई थी, अब वापस भोपाल नहीं जा सकता था। तो और भी प्रयास किया उसका मैंने, तो देखा फिर और भी मैंने जब प्रयास करता रहा तो देखा कि इसका जो कैंपस है माखनलाल यूनिवर्सिटी का, वो दतिया में भी है। तो सबसे बड़ा उत्साहित और खुशी का पल वही था कि दतिया में है तो घर के पास ही मिल गया। घर के पास है। मैंने सोचा कि अब लक्ष्य की ओर बिल्कुल बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अपनी ओर चल रहा है मतलब। तो माखनलाल यूनिवर्सिटी के दतिया वाले कैंपस में मैंने MA MC की परीक्षा को डाला है। वो आपके साथ एक लड़का ही पढ़ता है जो इस समय आपका पॉडकास्ट ले रहा है। जी बिल्कुल। ये जो है अभय मित्तल जी, ये भी हमारे साथ पढ़ते ही हैं और MA MC के ये भी स्टूडेंट है और हम भी स्टूडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, आपको भी मालूम है भैया कि अपने एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर नितिन भगोरिया जी। सबका एक बार वही चल रहा था, बैठक चल रहा था कि बहुत मस्त टीचर है, सही में बढ़ गया। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, बारी बारी से उठाया, बोले अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं डिग्री के साथ। तो आपने अपना चैनल का बताया था, मैंने अपने चैनल का बताया था। बोले कोई हटके प्रतिभा, तो मेरी ये हटके जो प्रतिभा बताई थी कि सर 28 स्टूडियो के मैं जिलों की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन एक मंच नहीं मिल रहा है। तो सर के माध्यम से मेरे को वहां से एक पहला मंच मिला था। हमारे भी गुरुदेव हैं, उन्होंने हमारा भी मार्गदर्शन किया है। कभी कभी हम भी उलझ जाते हैं तो उन्हीं से सलाह लेते हैं हम भी। बिल्कुल। उनके ही द्वारा एक मंच मिला था। तो अच्छा। IVR में मैंने वैसे फ्लिप कर दिया फॉर्म। कॉलेज में वही यही था। सर ने किस तरीके से आपका मार्गदर्शन किया? वो सभी लोगों को वो कर रहे थे, आपको भी तो प्रेरित किया था। सर ने बोला था कि आप क्या करते हैं, आपने बताया था कि मैं भी टी-टॉयल मतलब ये वाला चैनल चलाता हूँ सर। और अपने सबसे पूछा था, मतलब बारी बारी सब स्टूडेंट से पूछा था, मेरे से भी पूछा था। बोले कोई हटके टैलेंट बताओ। तो मैंने ये वो टैलेंट जो बताया था, मैंने कहा, सर ने कहा था कि अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक कोई मंच मिला क्या? तब तक तुम्हें क्या पता नहीं था उस बारे में, कोई मंच किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक कोई मंच नहीं था, कोई मंच नहीं था। तो सर ने IVR करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बोले नाम दर्ज करवाओ आप, आपके पास वो प्रतिभा है, हो सकता है। मैंने कहा, सोचा मैं बहुत दिनों से ये था, लेकिन मैंने कहा मंच मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, वो क्या कमियां निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे। तो मैं घर पे लेटा था और उसको ही सर्च करता रहा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है। तो देखा, उसके बारे में सर्च किया, तो एक से एक प्रतिभाएं मैंने देखी उस मंच पे, प्रतिष्ठित मंच पे लोगों की प्रतिभाएं उभर के आई। उससे ज्यादा, कहीं से ज्यादा हम में भी वही टैलेंट था पर जुनून था, लेकिन मंच कैसे मिले। तो अचानक ही घर में वीडियो बनाया मैंने, ऐसे ही नॉर्मली तरीके से। एक अपन किसी को वीडियो पकड़ा देते, कैमरा पकड़ा देते, नॉर्मल बनाने के लिए, नॉर्मल ऐसे। मैं डिस्ट्रिक्टों को बोला हमने, और डिस्ट्रिक्टों को बोलने के बाद उनकी वेबसाइट पर वो वीडियो छोड़ दिया। अच्छा, डाल दिया। अब पता नहीं था वहां से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम था। बस ट्राई किया आपने। 2 दिन बाद उनका खुद कॉल आ जाता है, बोले दिनेश कुशवाहा बात कर रहे हैं दतिया से। मैंने कहा जी, मैं IVR इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मैम बात कर रही हैं, जो भी नाम था उनका। तो मैंने कहा जी मैम, बिल्कुल। बोले ये डिस्ट्रिक्टों को आप ही ने लिया है, पूरे कंठस्थ जो आप ले रहे हैं बिल्कुल आप ही ने लिया है? जी मैम, मैंने ही लिया है।
तो जो 2 दिन बाद देखा कि मैंने उनकी टीम वहां अपने कैमरे लेकर और अपना मोबाइल सब पूरा सिस्टम लेके मेरे घर पे आ गई। तो मैंने सोचा ऐसा क्या, और पापा भी घबरा गए, ऐसा क्या मतलब कौन कैसा क्या, मतलब पहली बार हुआ है ना। और मैं भी घबरा गया था क्योंकि अभी तक ऐसा मंच मिला नहीं था। तो बोले जो अभी आपने जो वीडियो बनाया है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं वो देखूंगा कि आप सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कहीं पढ़ तो नहीं रहे, कहीं देख के पढ़ा तो नहीं है आपने। मैं एकदम तैयारी तो नहीं थी मैंने, लेकिन वही अंदर से आवाज तो आ रही थी, मंच मिला है तो छोड़ेंगे तो नहीं, सच्चाई है, जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक किए वो तो आ रहे हैं, तुमने हमने भी देखा है। बिल्कुल। तो बस उन्होंने अपना कैमरा लगाया, मोबाइल को ऑन किया, टाइमर डाला और टाइम जो मैनेज किया उन्होंने 5 मिनट 58 सेकंड में यहाँ से रिकॉर्ड करके जो पूरा फाइनली करके वो मेरे को 27 नवंबर 2024 को उन्होंने फाइनल कर दिया कि आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। इससे बड़ा मेरे के लिए खुशी का पल, सबसे बड़ा खुशी का पल वही था कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया नाम। मैंने सर को बधाई दी सबसे पहले। मैंने सर से कहा सर जो भी मेहनत है, आपकी मेहनत मेरी मेहनत, लेकिन मैं यही कहूंगा गुरु कामयाब हो गए अपन। तो गुरु ने भी हाथ रखा, बोले अपन को यही नहीं रुकना, अभी लिम्का में जाना, एशिया में जाना, अब आपको गिनीज बनाना है। मैंने कहा सर बिल्कुल बनाऊंगा। नहीं, बहुत बहुत बधाई है हमारी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ऐसे और भविष्य के लिए आपके लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हो। बढ़िया है। पहले इनके बारे में बता दूं, मिठाई तो खिला चुके हैं पर पार्टी नहीं दी है, कंजूस है एक नंबर। पार्टी भी देंगे बिल्कुल देंगे पार्टी। हाँ, तो अब ये बातें तो बहुत हो गई, जल्दी से जल्दी अब आप पहले तो सारे एक एक राज्य करके और उनके जिलों के नाम बताइए। जैसे तो चलिए शुरू कीजिए अब। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, उज्जैन, रतलाम, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मटला, शिवनी, कटनी, बालाघाट, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, सीपुर, जबलपुर, आगर, निवाड़ी, मऊगंज, पाथुरना, मैयर। उत्तर प्रदेश शाजापुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज, सीतापुर, लखीमपुर, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, सुल्तानपुर, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, नोएडा, हरदोई, हामिरपुर, कानपुर, ललितपुर, औरैया, झांसी, उरई, फैजाबाद, गाजी, जौनपुर, अकबरपुर, बलरामपुर, गोंडा, भिंगा, बस्ती, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, महोबा, इटावा, उन्नाव, बिजनौर, मेरठ, बहराइच, बलिया, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, खलीलाबाद, कासगंज, पीलीमौत, भजनपुर, चित्रकूट, गौरीगंज, मिर्जापुर, रॉबर्टसंगा, बाणसी, चंदेरी, भतौरिया, देवरिया, गोरखपुर, मारेगांव, नौगढ़, बागपत, आजमगढ़, फतेहपुर, रामपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, फर्रुखाबाद, जालौन, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, अमेठी, खीरी, अम्बेडकर नगर, बिहार, सासाराम, शेखपुर, बांका, समस्तीपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, पटना, राबड़ी, बिहार शरीफ, नवादा, किशनगंज, गोपालगंज, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेंतिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, हाजीपुर, भागलपुर, जहानाबाद, अरिया, मुंगेर, भभुआ, जमुई, सहरसा, सिवान, सुपौल, बेगूसराय, गया, लखीसराय, आरा, वैशाली, कैमूर, रोहतास, नालंदा, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, महाराष्ट्र, सिंधु, दुर्गनगरी, कोल्हापुर, सोलापुर, उस्मानाबाद, सतारा, पुणे, सांगली, अलीबाग, मुंबई, बांद्रा, थाने, लातूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, जलाना, धुले, नंदपुर, चंदपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, वाशिम, गढ़चिरौली, नासिक, सिलवासा, अमरावती, पनवाड़ी, हिकोला, नांदेड़, पालघर, रायगढ़, बुल्ढाना, मुंबई, उपनगर, गुजरात, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, भुज, महेसाणा, पालनपुर, हिम्मतनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, गोधरा, आनंद, सूरत, नवसारी, बलसाड़, रायपीपला, भरूच, नाड़ियाद, भावनगर, पाटन, राजकोट, दहोदा, आवा, बड़ौदा, नर्मदा, तापी, साबरकांठ, पंचमहल, बांसकांठ, बोटाडांग, मोरपी, खेड़ा, सोमनाथ, छत्तीसगढ़, बीजापुर, दांतेवाड़ा, कोरबा, जांजगीर, दुर्ग, राजगढ़, रायपुर, बिलासपुर, कनपथा, राजनांदगांव, नारायणपुर, जद्दल, धमतरी, कांकेर, महासमुंद, बस्तर, चंडीगढ़, बलौद, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, सुकमा, कोरिया, मुंगेली, गरियाबंद, कोंडगांव, बेमतरा, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, खैरागढ़, छुईकदान, मोहाला, मानपुर, शक्ति, सारगढ़, उड़ीसा, सुंदरगढ़, बारगढ़, देवगढ़, बदीपदा, केंदुझरगढ़, जगत सिंहपुर, सब्बलपुर, सोनपुर, बलांगीर, अंगुल, भद्रक, धोकनल, कोरथा, कटक, केंद्रपाड़ा, भवानीपटना, मनकनगी, नयागढ़, नवरंगपुर, नोवावाड़ा, सल्ला, खेमली, बालीगुड़ा, कालाहांडी, ढेकनाल, मयूरभंज, जाजपुर, बौद्ध, झारखंड, गढ़वा, डलटेंगल, लतेहार, लोहरदगा, रांची, देवघर, चतरा, हजारीबाग, पालम, गोड़ा, पाकुड़, सरायकेला, धनबाद, खूंटी, सिमडेगा, जामतरा, दुमका, गुमला, साहिबगंज, रामगढ़, कोडरमा, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकरो, चाईबासा, हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सिरसा, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, जींद, रेवड़ी, मूर, रोहतक, भिवानी, जज्जर, हिसार, नालौर, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, पलवल, महेंद्रगढ़, चिरमिरी और पंजाब, बरनाला, रूपनगर, अमृतसर, जलंधर, तारन, कपूरथला, होशियारपुर, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, चंडीगढ़, पटियाला, साहिब, मोहाली, संगरूर, नवरसैन, वंटिना, मरसा, लुधियाना, गुरदासपुरा, पठानकोट, फाजिलका, मलिका और उत्तराखंड, हरिद्वार, बागेश्वर, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, चंपावत, मौनी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नई टेहरी, चमोली, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, लवली, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, बिलासपुर, चंपा, हमीरपुर, कांगड़ा,
पश्चिम बंगाल, तामलुक, कोलकाता, अलीपुर, हावड़ा, चूचड़ा, बर्धमान, कृष्णगिरी, सिउड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, प्रेलुआ, बाकुंडा, मेदिनीपुरा, बरूरघाट, बहरामपुरा, होरा, हुगली, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, मालदा, कलिंगपोंग, झारग्राम, कुछ बिहार, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, आंध्र प्रदेश, कड़प्पा, कुर्नूल, अनंतपुर, नेल्लोर, चिंतूर, कृष्णा, विजयनगरम, गुंटूर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, श्री सत्यसाई, श्री बालाजी, अल्लूरी सीतारामराजू, पालनाडु, काकीनाडा, अनामावैया, नंदियाल, एनटीआर, बापकला, मंड्यम, एलूरी, कोनसीमा, वाईएसआर, कड़प्पा, अनाकापल्ली, तेलंगाना, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, रंगारेड्डी, वारंगल, हैदराबाद, मेडक, खम्मश, नलगोड़ा, पेद्दापल्ली, निर्मल, मुरुगू, नारायणपेट, सूर्यापेट, सिद्धिपेट, विकाराबाद, जनगांव, हननकोंडा, मंचिरियल, कामारेड्डी, संगारेड्डी, जगत्याल, महबूबाबाद, जोगुलंबा, नागरकोइल, भद्राद्री, कोठाकोडम, केरल, कोची, माहे, एर्णाकुलम, पतनमठीटा, पेनाबू, अल्लापुजा, मालपुरम, कासकोट, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, कल्पेट्टा, पलक्कड़, सेसूर, त्रिशूर, कंडूर, कोल्लम, कोयम्बटम, इडुक्की, वायनाड, कर्नाटक, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बेलग्राम, बागलकोट, चित्रदुर्ग, धारवाड़, कोप्पल, दावणगेरे, रायचूर, बेंगलोर, मदिकेरी, मैसूर, कोलार, चामराजनगर, मंगलोर, कारवाड़ा, मंडाया, हासन, चिकमगलूर, उडुपी, गदक, हवेरी, रामकोट, तुमकुर, यादगिरी, उत्तर कन्नड़, कोडगू, शिवमोगा, विजयपुरा, दक्षिण कन्नड़, बल्लारी, तमिलनाडु, कृष्णगिरी, धर्मापुरी, नागरकोइल, विरुधुनगर, तूतीकोरी, रामनाथपुरम, शिवगंगा, डिंडिगल, तैनी, मदुरई, पुदुकोटई, रोड, सेलम, कांचीपुरम, चेन्नई, कोयम्बटूर, नागपट्टनम, पेरम्बलूर, करूर, त्रबल्लू, तिरुचिरापल्ली, अरियालूर, विलुपुरम, वेल्लोर, नमकल, कडरोल, चेन्नई, उदगमंडलम, थिरुवनमलाई, थिरुवल्लूर, चंगलपट्टू, कल्लाकुर्ची, नीलगिरी, थूथुकुंडी, रानीपेट, तेनकासी, तंजावुर, असम, लखीमपुर, धमाजी, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप, तेजपुर, तेजपुर, तिपू, आपलिंग, कोकराझार, बारपेटा, ग्वालवाड़ा, नलबाड़ी, गुवाहाटी, हैलाकांडी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, बोगईगांव, बक्सा, चिरांग, दरांग, उधलगुड़ी, करीमगंज, नौगांव, विश्वनाथ, सोनितपुर, होजई, दक्षिण सालमरा, माजोली, डिमा हसाओ, कार्बी आंगलो, शिवसागर, अरुणाचल प्रदेश, अंजाव, चांगलिंग, लोहित, पूर्व कामेंग, पूर्व सियांग, ऊपरी देवघाटी, निचली देवघाटी, तवांग, त्रिप, नमसाई, वेस्ट कामेंग, लोंगडिंग, बपुंकुरे, कुंवके, ईटानगर, राजस्थान, गंगानगर, जयपुर, हनुमानगढ़, करौली, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, बूंदी, कोटा, वरा, भरतपुर, बांसवाड़ा, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, टैंक, अजमेर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, शोही, दौसा, प्रतापगढ़, माधवपुर, दुदू, कोटपुतली, नीमका थाना, खैरताल, डींग, सायपुरा, कैकड़ी, बेहर, फलौदी, अनूपगढ़, बलोत्रा, संचौर, शलुमगढ़, डीडवाना। मेघालय, पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, रिबोई, पूर्वी जयंतिया, पश्चिमी जयंतिया, मेरंग, सिक्किम, गंगटोक, मगन, नामची, ग्वालसिंह, पाक्योंग, सोरेन, त्रिपुरा, अगरतला, उना, कोटी, धलाई, खुपाई, सिपाहीजाला, मणिपुर, सेनापति, थौबल, उखरुल, विष्णुपुर, चंदेल, चुराचांदपुर, पूर्वी इंफाल, पश्चिमी इंफाल, तामे, गंगलांग, जिरीबाम, नौनी, फेजवाल, काकचिंग, टोंगोपाल, मिजोरम, आइजोल, कुलासिप, चंपाई, ममित, लोंगलई, सेराचिप, लोंगतलाई, सैया, हनीतियाल, खाओजोल, सैयतवाल, नागालैंड, शोम, दीमापेर, खेपेर, कोहिमा, लॉकलैंड, परिन, मोकचुंग, फेक, पिंगसांग, बोखा, जुनुबेटो, सामेटन, मॉन, न्यूलैंड, नॉकलॉक, चुमोकुदमा, गोवा, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। धन्यवाद। क्या बात है, आज तो सही में हमें अपने आप पे शर्म आ रही कि एक टाइम पे हम भी पीएससी यूपीएससी के स्टूडेंट रहे और हमें आज तक मतलब कि एमपी के भी याद नहीं हुए यार। पहले तो तुम्हें मतलब यार सैल्यूट है बिल्कुल यार कि इतने याद कर लिए तुमने, क्या बात है, बहुत ही मतलब। तो अब दिनेश भाई ये बताइए कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट जैसा कि अब मेरा लिम्का में रहेगा, अच्छा, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी रहेगा और अच्छा, मैं सबसे लास्ट जो मेरा टारगेट है वो गिनीज का है, वो भी पार करूंगा मैं। अच्छा, तो उसमें क्या बोलना पड़ेगा? उसमें देश के या पूरे वर्ल्ड के? मैं सोच रहा हूँ कि देश की कंट्रियां गिनाई जाएं उसमें, अच्छा, एक सांस में गिनाई जाए। अच्छा, वैसे पूरे वर्ल्ड की याद है कंट्रियां? प्रयास कर रहे हैं, प्रयास। अच्छा, उसकी तैयारी चल रही है, एसटीटी चल रही है अभी। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो वैसे कब तक सुन सकते हैं कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? जल्द से जल्द सुनेंगे, उसकी भी मतलब मेरे हिसाब से तो पूरी कंप्लीट है तैयारी। जैसे अच्छा, कंप्लीट लिया जाए, यहाँ देश की बात की जाए तो कहीं कहीं 200 प्लस बताते हैं देशों को। अच्छा, कहीं 193 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है इनको। अच्छा जी, हाँ, वैसे 200 प्लस है, उनकी भी तैयारी चल रही है। जैसे अच्छा, तो उसमें तो स्टेट के नाम और देश के नाम या फिर उनकी जिलों के नाम भी? मेरा प्रयास रहेगा कि पहले कंट्रियों को बताया जाए पूरा। अच्छा, और कंट्रियां लगभग तय हैं कि वो भी हो चुकी हैं जैसे। अच्छा, हाँ, तो मेरे ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, मतलब मौका मिलने की देर है बस मौका मिला, मौका मिलने की और स्टेज मिलने की देर है। मौका मिला, चौका देंगे अपन। सबको चौका देंगे। बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत सही कह रहे हैं। आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप दतिया का और हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में सबके सामने लाएं और ये जो आपकी प्रतिभा है जी और दिन पे दिन और अच्छी तरीके से होती जाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू आपका और आपके चैनल का सर।